देखो, जीवन में होता क्या है ना कि हम बाहर वाले सबकी बातों पे विश्वास करते हैं। लोग बोल देते हैं, हमारा दिमाग तुरंत हिल जाता है, फ्लक्चुएट करने लगता है। हमें लगता है कि वास्तव में सामने वाला जो बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है, तभी तो बोल गया, नहीं तो ऐसे कैसे बोल जाता। और हम क्या होते हैं, अपने आप को दुखी करते रहते हैं, घंटों नहीं, महीनों नहीं, कभी-कभी तो बरसों तक एक ही बात सोचते रहते हैं। हमको कैसे ऐसा बोल गए, हम कैसे परिवार तोड़ने वाले हैं, कैसे हम सेल्फिश हैं, कैसे हम पेटू हैं, कैसे हम सुंदर नहीं हैं। सैकड़ों-सैकड़ों बात बैठ के ढोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इतना चिंतन मंथन करते हैं कि अपना दिमाग जो होता है एकदम फिर खराब ही खराब हो जाता है कि सही सोचना ही बंद कर देता है। अब देखो, लोग क्या बोलते हैं उस पे आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, लेकिन खुद के ऊपर क्यों नहीं विश्वास करते हो? आप क्या कर रहे हो आपका मन और आत्मा नहीं जानता है। आपको करना क्या है, खुद पे विश्वास करो, अपने कर्म पे विश्वास करो और फाइनली जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाला पे विश्वास करो। तो हम सबको साइड कर देते हैं और बहुत ही तन्मयता से लोग जो बोलते हैं ना उसकी बातें सुनते रहते हैं। अब कुछ लोगों को तो एडिक्शन सा हो जाता है, बहुत भयानक मानसिक बीमारी हो जाती है कि जब तक वो लोगों से अपने बारे में फीडबैक नहीं लेंगे ना वो अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। मान लो आपने कोई बहुत अच्छा मैसेज पोस्ट किया, कोई पिक्चर लगाया, कोई पेंटिंग लगाया, कोई मैसेज ही किया या कुछ अच्छा सा निबंध लिखा। अब आप पोस्ट करने के बाद वेट करते रहो तो कितने लोगों का लाइक आया। लाइक आने के बाद लोग हमारे कमेंट पे हमारे जो फ़ोटो बनाए हैं, जो मैसेज है, जो वीडियो, कोई क्लिक किया भी कि नहीं किया, कोई हमको पर्सनल ईमेल भी किया कि नहीं किया, क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद ऐसा होता है कि कभी-कभी कोई नहीं क्लिक किया, हो सकता है बहुत बार लोग पढ़ते भी नहीं हैं, सब लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। आप क्या करोगे, दुखी होते जाओगे और वो दुःख का जो सिलसिला है ना इतना लंबा चलता है कि आप भूल ही जाते हो कि आपका मुख्य काम वो बात का चिंतन करना ही नहीं है। आपने अच्छा लिखा, पोस्ट कर दिया, बात खत्म। जिसको अच्छा लगा पढ़ेगा, नहीं अच्छा लगा नहीं पढ़ा, जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा भी, सेव करके भी रखेगा, आगे भी फॉरवर्ड करेगा, सबकी अपनी चॉइस है। और दूसरी बात, सबको सब चीज़ की पहचान भी नहीं होती है। बहुत बार लोग होते हैं ना कि सही चीज़ की पहचान नहीं कर पाते हैं और जो गलत चीज़ होता है उसी को अच्छा मान के बैठते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि गलत चीज़ अच्छा हो गया। बहुत बार होता है कि बच्चा एग्ज़ाम में सही लिख के आता है, टीचर को ही सही नहीं पता होता है आंसर, वो गलत कॉपी चेक कर देता है और गलत नंबर बैठा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि उस बच्चे को नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो उसके दिमाग में है। ये और बात है कि टीचर ने गलत चेक करके गलत नंबर बैठा दिया या टैबलेटिंग का काम, काउंटिंग का काम, कैलकुलेटिंग का काम गलत हो गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, कभी भी दूसरे पे विश्वास मत करो, अपने टैलेंट, योग्यता, मेरिट पे विश्वास करो, अपनी ड्रीम, डिज़ायर, इच्छा पे विश्वास करो कि हमको क्या करना है और वही आपको जीवन में एक्चुअल में सफल बनाएगी। जितना ज़्यादा इधर-उधर भटकोगे ना, आपको क्या होगा, दिमाग फ्लक्चुएट करेगा, दिमाग सही डिसीजन ले ही नहीं पाएगा और एक समय के बाद आपको खाली खाली कमियां ही कमियां दिखेंगी। लोगों की बातों में भी कमियां दिखेंगी, लोगों में भी कमियां दिखेगी, क्योंकि आप खुद अंदर से कमी का घर बनते जा रहे हो। आपका दिमाग सही नहीं सोचता, इसलिए माइंड को बोलते हैं बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, और माइंड को बहुत सॉफ्टली ट्रेन किया जाता है। आप कुत्ता को ना देखना डॉग ट्रेनर कैसे करता है, कभी चाबुक बरसा के नहीं सिखाया जाता, बहुत प्यार से सिखाता है। नो 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 नो, बी पोलाइट। वो मतलब डॉग भी जो है पोलाइटनेस का भाषा समझता है। तो हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं और ये हमारा माइंड जो है सबसे सॉफ्ट पार्ट है। इस पे बहुत हार्श मत हो। आपके दिमाग में बहुत से सोच चल रहे हैं, अगर फोर्सफुली आप रोकोगे तो आप फील करोगे कि आपके सर में बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा है और उसके बाद वो जो नॉर्मल सर दर्द की दवा होते हैं ना उससे भी वो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए माइंड को सुबह उठ के ही शांत करते हैं। शांत करते हैं मतलब ये थोड़ी है कि एकदम शांत करते हैं मतलब एकदम चुपचाप अकेले घर के कॉर्नर में बैठ जाएं, नहीं, और भजन सुनना शुरू कर, नहीं। शांति का मतलब होता है कि हम कोशिश यही करते कि मेरे विचार में जो गलत सोच आ रहे हैं वो कम आए। ठीक है, अच्छे विचार आए। भाई सुबह उठते हैं, खुले आकाश के नीचे बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं तो बहुत से विचार आते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम जो अच्छे विचार है उसी में बढ़ते जाएं। 8-10 गमले में पौधे लगाए, उस पौधा को देखो, उसके बारे में सोचना शुरू करो, कितना सुंदर ग्रीन पत्ता निकला है। मैंने भी गमले में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। मन उसको देख के प्रसन्नचित होगा। फिर धीरे धीरे आप क्या फील करोगे ना, डेली जब आप एक ही काम कर रहे हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा सोचने लगेगा। शांति का मतलब ये नहीं कि एकदम हम मुख बंद करके बैठे रहें और बस सोचते रहें सामने वाले के बारे में, वो हमको ऐसा बोला था ऐसा। हम कहते हैं बहुत शांत हैं क्योंकि मुख से तो 2 दिन से कुछ बोले ही नहीं है। सही बात है, मुख से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दिमाग से आप कई दिनों से नहीं, बरसों से एक ही आदमी के बारे में सोच रहे हो। हमको ऐसा बोले थे, नहीं बोलना चाहिए था। जिस इंसान से आपको नहीं पट रहा है, जिसका आप मोबाइल भी ब्लॉक कर दिए हो, उसको सोचना बंद कर दो, काम खत्म हो गया। मेरा सिंपल फार्मूला है। जो इंसान को हम पसंद नहीं करते उसके बारे में क्यों सोच के अपना दिमाग ख़राब करें। इसलिए सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो, आप मन से शुद्ध हो, वही आपका कर्म है और आपका कर्म ही पूजा है। पूजा करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मन की शुद्धता ही आपकी सही पूजा है।